जय जय श्री राधे। रणभूमि में जब रावण सम्मुख खड़ा था तो विभीषण को बड़ी चिंता हुई और प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु रावण तो रथ पर आरूढ़ है और आप बिना रथ के भूमि पर खड़े हैं, तो आप कैसे लड़ेंगे प्रभु। तब श्री राम ने कहा, विभीषण रावण को तो अपनी विजय पर संदेह है, शंका है, पर मैं जिस रथ पर आरूढ़ हूं वहां मेरी विजय बिल्कुल निश्चित है। तो आखिर भगवान किस विजय की, किस रथ की बात कर रहे थे। तब भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री रामचरितमानस में। श्री राम ने कहा, बोले विभीषण मैं धर्म रथ पर आरूढ़ हूं, एक ऐसा रथ जिस रथ पर यदि मैं आरूढ़ हो जाऊं तो उस रथ की विशेषता और उस रथ को चलाने वाले सारथी की जो कुशलता है, इन दोनों के माध्यम से इस युद्ध पर विजय मेरी ही होगी, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही इस प्रसंग के द्वारा लाखों करोड़ों जो आजकल की युवा है, जो परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में दे रहे होंगे, ये भी एक युद्ध ही है, रणभूमि है ना। चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, आईपीएस की तैयारी करें, आईआईएम की तैयारी करें, चाहे आप अन्य कोई आईआईटी की तैयारी करें, जीवन के किसी भी, यदि कोई विवाह की तैयारी भी कर रहा हो तो वो भी एक युद्ध है। यदि कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा हो तो वह भी एक युद्ध है। घर परिवार में साधारण जो हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं सुख शांति से, वहां पर भी कितने उथल पुथल प्रतिदिन युद्ध होते रहते हैं, है ना। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग को यदि आपने हृदयंगम कर लिया और इस धर्म रथ का वर्णन मेरे प्रभु श्री राम ने केवल 6 चौपाई में जीवन के प्रत्येक कांड में, जीवन के प्रत्येक भाग में विजय कैसे प्राप्त हो और विजय कैसे सुनिश्चित हो, उसका सूत्र बताया। यदि आपने इन चौपाइयों के रहस्य, छिपे हुए रहस्य को यदि आपने हृदयंगम कर लिया तो निश्चित रूप से विजय पक्की बात है ना। इसमें से प्रथम चौपाई है कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे विभीषण, मैं जिस रथ पर आरूढ़ हूं, सौरज और धीरज तेहि रथ चाका, उस रथ के जो चक्र है, उस रथ के जो पहिए हैं, एक है शौर्य और एक है धीरज यानी धैर्य। शौर्य और धैर्य आप देख सकते हो, ये शौर्य और धैर्य बड़े बड़े योद्धाओं के जीवन में भी था, इसके बाद भी विजय प्राप्त नहीं। जैसे कर्ण, आप यदि कर्ण का जीवन देखोगे तो जो प्रभु श्री राम ने धर्म रथ में जितने भी सद्गुणों का वर्णन किया, वो सारे के सारे सद्गुण आप देखोगे कर्ण के जीवन में उपलब्ध थे, लेकिन कर्ण को सफलता नहीं मिली। हम 2 रथ, एक महाभारत और एक श्रीमद् भागवत, दोनों में हम 2 सारथी का हम वर्णन पढ़ते हैं, उल्लेख है उनमें। एक में श्रीमद् भागवत में तो भगवान के माता पिता ही, जिसमें वसुदेव और देव की जब विवाह के बाद जाने लगे तो सारथी किसको बनाया, कंस को। और परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं कि वो सारथी स्वयं ही आकाशवाणी सुनकर अपनी ही सगी बहन को मारने को तत्पर हो, यानी सारथी स्वयं अपने ही रथी को मारने को तैयार हो गया, तो उससे तो शत्रु की आवश्यकता नहीं हो, स्वयं ही मार देगा, शत्रु क्या मारेगा। यानी हमारे जीवन में यदि ऐसा सारथी हो जो रथ में बैठने वाले को स्वयं ही मार डाले, तो उसे शत्रु की क्या आवश्यकता है। आप समझ गए ना। अर्थात सारथी ऐसा चतुर हो, सारथी ऐसा विवेकी हो, जिसका वर्णन आगे भी किया कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। एक दूसरा सारथी कौन है, और वो है महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण, सर्वगुण संपन्न 16 कला परिपूर्ण भगवान। तो हमारे जीवन में सारथी का विशेष महत्व, रथ का महत्व तो है ही। जिस रथ पर आरूढ़ है सत्यशील दृढ़ ध्वजा, उस रथ के जो 2 ध्वज हैं वो सत्य और शील। इसका क्या तात्पर्य है कि जीवन में शौर्य तो हो पर अहंकार न हो। और जीवन में आप जब घर से बाहर जाएंगे, तैयारी करेंगे परीक्षा के लिए, बहुत सारे ऐसे कष्ट होंगे, पर आप एकदम धीरज खो जाते हैं। हे भगवान क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हताश उदास निराश होने लगते। नहीं, आप परमात्मा पर विश्वास कीजिए, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास कीजिए और धैर्य धारण बना के रखिए। बल विवेक दम परहित घोरे और क्षमा कृपा समता रज जोरे। कह रहे बल विवेक दम परहित घोरे। उस रथ के घोड़े कैसे, बोले बल और विवेक। अरे घोड़ा यानी रथ को खींचने के लिए बल चाहिए ना, तो बल कैसा हो, लेकिन विवेक के साथ हो। किस दिशा में मोड़े हम, ध्यान दे, गलत दिशा में मुड़ गया तो हम क्या पढ़ाई करें, कौन से पुस्तक को चुने, कैसा संग करें, किस परिवेश में रहें, है ना। तो वहां विवेक का प्रयोग करें और क्षमा कृपा समता रज जोरे। अपने से छोटा हो, कोई भूल हो तो उसके प्रति क्षमा करें, और यदि कोई अज्ञान उस पर कृपा करें, भेदभाव न करें। समता का रूपी रज्जू, इन रस्सी जो हो, उस डोर को थामने वाले, घोड़े को जोड़ने वाली जो रस्सी हो,
जिसे हम लगान कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? समता रूप, यानी भेदभाव नहीं हो। और अब जो तीसरी चौपाई है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ईश भजन सारथी सुजाना, सारथी सुजान हो, चतुर हो, चरित्रवान हो, सदाचारी हो, दृढ़ निश्चयी हो और विश्वासघाती न हो, इन्हें अपने स्वामी के प्रति पूर्ण वफादार हो। ईश भजन सारथी सुजाना और बिरत चरम संतोष कृपाना। बिरत चरम, इन्हें वैराग्य रूपी ढाल हो उसके पास, और संतोष रूपी तलवार हो। वैराग्य रूपी ढाल, यदि आप लक्ष्य पर जा रहे हो और किसी ने प्रलोभन दिया और उस प्रलोभन में आप उसी के पक्ष में हो गए, तो हनुमान जी को स्मरण कीजिए। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ने प्रलोभन दिया कि नहीं? हनुमान ते परसा कर कीन पुण्य पर हनुमान जी ने स्पर्श किया, लेकिन रुके नहीं, स्पर्श करके विनम्रता से उसका त्याग कर दिया। तो ये हनुमान जी का शिष्टाचार है ये। और ईश भजन सारथी से जाना, परमात्मा को हृदय में बिठाया है। किसी भी यात्रा में जाएं, किसी भी आप तैयारी करें कहीं भी, पर दिन का शुभारंभ परमात्मा के हृदय में अनुभव कीजिए कि मेरे प्रभु, मेरे राधा रमन लाल, मेरे प्रभु राम जी, मेरे गोविंद सदैव मेरे हृदय में विराजमान है। मैं उनका अंश हूं, मैं उनका दास हूं, मेरे वो स्वामी है। ये भाव ईश भजन। ऐसा आप पढ़ाई करें, पर पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ समय जो मनोरंजन करते हैं, जब मोबाइल चलाते हो, रील चलाते हो, जब इधर उधर आवागमन करते हो, तो उस समय आप भगवान का नाम का आश्रय लें। यही ईश भजन है। चलते फिरते, यानी भजन कोई यांत्रिक नहीं, भजन को स्वाभाविक एक स्वभाव बना लीजिए। जब भी मुंह से निकले प्रभु का नाम। देखिए, जब हनुमान जी रावण को समझाने गए तो उस समय रावण भी बहुत विद्वान था। रावण ने बड़े व्याकरण से और बड़े सुंदर महाराज शब्दावली का प्रयोग किया, लेकिन अंत में हनुमान जी अट्टहास करते हुए मुस्कुरा कर बोले, हनुमान जी बोले, देखो रावण, तुम बोलते हो तो बड़े विद्वान, पर तुम्हारी भाषा शैली में कमी है। रावण बोले, अच्छा तू समझाएगा, क्या कमी है बता? बोले, राम नाम बिनु गिरा न सोहा और देख विचार त्याग मद मोहा। बोले, महाराज आपने सब कुछ ठीक है, आपकी भाषा अच्छी है, शैली अच्छी है, व्याकरण अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन राम नाम बिनु गिरा न सोहा, लेकिन वाणी की शोभा, प्रभु राम के नाम, आपने एक बार भी मेरे स्वामी का नाम नहीं लिया। देखिए, विचार त्यागी मद मोहा, विचार करके आप मद और मोह को त्यागिए। और देखिए महाराज, वाणी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। जैसे नारी बहुत सुंदर हो और ऊपर से नीचे तक उसको विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए, लेकिन बसनहीन नहीं सोह सुरारी, पर सब कुछ तो पर बसनहीन हो, वस्त्रहीन हो, तो क्या वो नारी सुसज्जित लगेगी? वो नारी, उसको कोई सभ्य पुरुष, कोई सदाचारी पुरुष उसको देखना पसंद करेगा? देखती दृष्टि नीचे कर लेगा। क्यों? उसकी शोभा आभूषणों से नहीं, भले आभूषण मिले ना मिले, लेकिन वस्त्र हो तो भजन रूपी वस्त्र हो जीवन में, जो उस पाप को ढक ले, देह को ढक ले। तो हमारे जीवन में भजन रूपी वस्त्र होना परम आवश्यक है। और जिसके जीवन में भजन रूपी वस्त्र नहीं है भैया, वह व्यक्ति जीवित मृतक के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तय प्राणी है। जिन हरि भगत, जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं है, वह व्यक्ति जीवित ही शव के समान है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं क्या समझाऊं? इसलिए कहा, बोले भैया ईश भजन सारथी सुजाना है। एक तो शील हो और ईश भजन हो। देखो, सौरज धीरज, शौर्य और के साथ धैर्य हो। शौर्य तो हो पर साथ में धीरज भी हो। और साथ में आगे कहा, बोले अमल अचल मन त्रोण समाना। चौथा, समजम नियम सिली मुख नाना। कि अमल अचल मन त्रोण समाना। आहा, तैयारी करता। अब हमारा मन की स्थिति क्या हो? मन कैसा? अमल, मन कोई मल न हो, मन में कोई मिलावट न हो, यानी विशुद्ध भाव से। माता पिता हमें अपने हाड़ मेहनत किए जो है धन खर्च करके हॉस्टल में भेजते हैं, अलग शहर में भेजते हैं, तो उस समय हमारे मन में अमल हो, मन ये स्वच्छ हो कि हमारे माता पिता ने पवित्र धन भेजा है और इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करना है। और अचल, यानी अपने लक्ष्य के प्रति कुछ भी हो जाए, मुझे ये परीक्षा में सफल होना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। मन त्रोण समाना, यानी त्रोण मन तर्कश, यानी हमारा मन रूपी तर्क, मन ही हमारा तर्कश है। जिस मन में विभिन्न प्रकार के विचार जो आएंगे, सम जम नियम सिली मुख नाना, ये सब तीर है। कौन से? बोले सम जम और नियम। जीवन में नियम न छोड़े। जम माने अहिंसा प्रति, मुख से अपशब्द न निकले, अपने चरित्र के प्रति दृढ़ रहना है ना। और शम यानी अपने इंद्रियों को शमन करना, इंद्रियों को
थामे रहना, इंद्रियों को बहिर्मुख बहने ना देना, कि इंद्रिय तो बहुत कुछ मांगेंगे पर विद्यार्थी जीवन में यदि बहक गए, है ना, क्षणिक सुख पाकर क्षणिक रूप रंग में यदि बह गए तो फिर पूरा जीवन रोना पड़ेगा, फिर ईंट ढोना पड़ेगा, फिर बोझ ढोना पड़ेगा, फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। पर आप यदि लक्ष्य मानकर चलोगे, इसलिए कहा बोले कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और अंत में क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कही, बोले कवच अभेद, ये अभेद कवच है, विप्र गुरु पूजा यही समय विजय उपाय न दूजा। यही विजय का एकमात्र सूत्र है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। अंत में चलते चलते कह रहे हैं कि भगवान का भजन भी हो पर विप्र गुरु पूजा, विद्वान ब्राह्मण और गुरु के चरणों में निष्ठा, गुरु निष्ठा हो। कोई विद्वान हो, कोई आपको उपदेश दे रहे हैं तो उनको सम्मान करें, उन्हें प्रणाम करें, ब्राह्मणों को देखकर प्रणाम करें, क्योंकि ब्राह्मण इस बात के प्रतीक होते हैं कि वो मंत्र के द्वारा देवताओं को भी अपने अधीन रखते हैं। इसलिए विप्र को देखकर प्रणाम करें, ब्राह्मण को देखकर उनका सत्कार करें, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। और अपने गुरुजनों का, आप जिस कॉलेज में हॉस्टल में जहां भी पढ़ते हैं वहां यदि कोई गुरु जो आपको पढ़ा रहे उनको तो करोगे, उनके सहपाठी जो अन्य गुरु हैं उन सबको भी देखकर अभिवादन करें, उनका भी आशीर्वाद लें। आशीर्वाद क्या लिया नहीं जाता, छीना जाता है। जब बड़ों को प्रणाम करोगे तो अनायास झुककर वो आपको आशीर्वाद देंगे, है ना। और यही समय विजय उपाय न दूजा, और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र। तो अब उपसंहार के रूप में कहूंगा कि जीवन में रथ कैसा, बोलो सद्गुणों का रथ हो। और सारथी कौन हो, बोले ईश भजन, नाम जप, भगवान का नाम जप, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की शरणागति सारथी है। इन भगवान कृष्ण ही सारथी बनेंगे हमारे, और हमारे जीवन के समस्त सद्गुणी वह रथ हो जिसमें शौर्य भी हो, धैर्य भी हो, सत्य भी हो, शील ना खोए। कभी ध्यान रखना, कर्ण में सब कुछ थे पर शील नहीं था, द्रौपदी का अपमान किया, उसे किस प्रकार की मृत्यु प्राप्त हुई आप सब जानते हैं। यही हाल रावण का भी। हमारे श्री राम को देख लीजिए, परशुराम जी ने आकर भरे दरबार में कितना कुछ कहा, लेकिन बड़े प्रभु श्री राम ने अपना शील नहीं खोया, शील नहीं छोड़ा है। कितने विनम्रता से परशुराम जी को जवाब देते हैं, नाथ शंभुधन भंज निहारा हो, ये इक्को एक दास तुम्हारा, आपके कोई दास होंगे प्रभु, है ना। तो इसलिए सद्गुणों के रथ पर आरूढ़ होइए और ईश्वर भजन रूपी सारथी को चुनिए, तो जीवन में विजय अवश्य प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे।